आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान, खबरें सबसे तेज। 31 मई के बाद भी जारी रहेगा रात्रिकालीन कर्फ्यू। जून में मॉडिफाइड लॉकडाउन जारी करने के संकेत। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अधिकारियों से कहा है कि 31 मई के बाद भी प्रदेश भर में रात्रि कर्फ्यू जारी रखा जाए, जिसमें किसी तरह की कोई शिथिलता न हो। वहीं 31 मई के बाद भी प्रदेश भर में रात्रिकालीन कर्फ्यू जारी रखा जाए, ऐसा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है। इनमें किसी तरह की कोई शिथिलता न हो। सीएम ने कहा है कि कंटेनमेंट क्षेत्र पुणे निर्धारित एक्टिव केसेस की संख्या के अनुसार किए जाए, ताकि केवल संक्रमित क्षेत्रों में ही कर्फ्यू जारी रखा जाए। सीएम ने इन निर्देशों पर यह माना जा रहा है कि जून में भी मौजूदा लॉकडाउन रियायतों के साथ जारी रहेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना पर कोर ग्रुप के साथ शुक्रवार को समीक्षा बैठक की। इसमें सीएम ने हेल्थ प्रोटोकॉल की पालना सख्ती से करवाने के निर्देश दिए और कहा कि इसमें कोई भी अहम ऑर्डर न आने दे, चाहे वे वीआईपी क्यों न हो। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि प्रशासन हेल्थ प्रोटोकॉल की सख्ती से पालना कराने के लिए कैमरों सहित अन्य माध्यमों से प्रभावी निगरानी करे। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि राजस्थान महामारी अध्यादेश के तहत लागू पेनल्टी और जुर्माने के प्रावधान किसी तरह की शिथिलता नहीं बरते। हेल्थ प्रोटोकॉल की पालना करके ही हम सब इस कोरोना की जंग को जीत सकेंगे। इस दौरान सीएम ने अनावश्यक सरकारी खर्चों पर रोक लगाने और विश्लेषण के लिए कमेटी बनाने के भी निर्देश मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिया है। सीएम ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन सहित कई विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि जुलाई और अगस्त माह में कोरोना का दूसरा दौर अधिक संकट पैदा कर सकता है। ऐसे में कोविड-19 महामारी की इस चुनौती को एक अवसर के रूप में बदलते हुए प्रदेश के जिला अस्पतालों से लेकर सभी सेंटर तक मजबूत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाए, ताकि गांवों के लोगों को छोटी छोटी बीमारियों के लिए इलाज के लिए शहर नहीं आना पड़े। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि निजी अस्पतालों को सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के मुताबिक कोरोना मरीजों का मुफ्त इलाज करने के लिए गाइडलाइन जारी करने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा है कि ऐसा नहीं मानने वाले अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कोरोना पॉजिटिव मरीजों को निःशुल्क इलाज उपलब्ध करवाने के लिए निजी अस्पताल मानवीय दृष्टिकोण को अपनाते हुए नैतिक जिम्मेदारी अपनाएं। चूरू में बारिश के साथ प्रदेश में गर्मी से राहत। 4 दिनों तक मौसम रहेगा खुशनुमा। प्रदेश में चल रहे तेज तापमान और गर्मी के बीच अब राजस्थान में आगामी 4 दिनों तक भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना है। मौसम विभाग की माने तो आगामी 4 दिन तक राजधानी जयपुर समेत कई जगहों पर आंधी के साथ बारिश होने की संभावना है। शुक्रवार को राजस्थान के कई इलाकों में बारिश होने के साथ ही लोगों ने गर्मी से राहत महसूस की है। चूरू में भी बारिश होने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। 50 डिग्री सेल्सियस की मार झेल रहे चूरू में अब शुक्रवार को पारा 43.5 डिग्री दर्ज किया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि आगामी दिनों में भी मौसम इसी तरह बना रहने की संभावना बताई जा रही है। आगामी 4 दिनों तक कई इलाकों में हवाएं 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेगी। इसलिए आज से बारिश और तापमान में गिरावट रहेगी। शुक्रवार को मौसम बदलने के साथ ही पारा लगभग 4 डिग्री नीचे आया है। वहीं मौसम के जानकारों का कहना है कि प्रदेश में कई इलाकों में आंधी और तूफान से फिर से बारिश होने की वजह से पश्चिमी विक्षोभ है। तेज हवाओं के साथ राजधानी जयपुर समेत कई इलाकों में बादल छटराए और धूप और तपन से लोगों को राहत जरूर मिली है। जुलाई में कराई जा सकती है राजस्थान यूनिवर्सिटी की यूजी और पीजी की परीक्षाएं। राजस्थान विश्वविद्यालय की परीक्षाएं जुलाई माह में आयोजित कराई जा सकती है। यूजी और पोस्ट ग्रेजुएट यानी पीजी के करीब 5.5 लाख स्टूडेंट की परीक्षाओं को लेकर विश्वविद्यालय तैयारियों में जुटा हुआ है। कोरोना संकट के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान में रखते हुए एग्जाम सेंटर को चिन्हित किए गए हैं। वहीं राज्य सरकार से स्वीकृति मिलने के बाद परीक्षाओं को संशोधित कर टाइम टेबल जारी कर दिया जाएगा। दरअसल कोरोना संकट के कारण राजस्थान विश्वविद्यालय की परीक्षा मार्च महीने में स्थगित कर दी गई थी। साथ ही विश्वविद्यालय ने 31 मई तक ग्रीष्मीय अवकाश की घोषणा भी कर दिया था। लेकिन अब यूनिवर्सिटी की परीक्षा कराने की स्वीकृति मिलती है तो आरयू इसके लिए पूरी तरह तैयार है। विश्वविद्यालय प्रशासन 10 जून तक परीक्षाओं की स्वीकृति मिलने की उम्मीद कर रहा है। राज्य सरकार से ये परीक्षा को लेकर हरी झंडी मिलने के बाद सबसे पहले स्टूडेंट को प्रायोगिक परीक्षाएं करवाई जाएगी। फिलहाल 15 जून से प्रोटोकॉल परीक्षाएं शुरू करने की तैयारियां की जा रही है। वहीं यूनिवर्सिटी के परीक्षा केंद्र के निरंतरक डॉक्टर वीके गुप्ता का कहना है कि विश्वविद्यालय ने अपने सभी कॉलेजों के बिना परीक्षा केंद्रों से
विद्यार्थियों में सोशल डिस्टेंसिंग रखने के अनुसार की जानकारी मांगी है। इसके तहत 2 गज की दूरी पर बैठकर स्टूडेंटों की परीक्षा कराई जा सकती है। मौजूदा समय में 122 परीक्षा केंद्र है, जिन्हें बढ़ाकर 200 कर किया जा सकता है। फिलहाल राजस्थान यूनिवर्सिटी पीजी की एक भी परीक्षा नहीं हो सकी है। यह परीक्षा 2 अप्रैल को होना प्रस्तावित थी, जबकि यूजी की परीक्षा 75% परीक्षा अभी बाकी है। वही लॉ की परीक्षा भी नहीं हो सकी है। वही विश्वविद्यालय के सामने सबसे बड़ी चुनौती है एनुअल यूजी एग्जाम कराने की, क्योंकि इस परीक्षा में यूनिवर्सिटी के 4.5 लाख विद्यार्थी शामिल होंगे। विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि उन्हें यदि 1 सप्ताह का समय मिलता तो वे इसके अनुरूप तैयारियां कर ली गई है। वही परीक्षा होने के साथ साथ जल्दी से जल्दी मूल्यांकन करवाकर परीक्षा परिणाम जारी किया जा सके, इसकी तैयारी भी की जा रही है। बीते दिनों छात्र नेताओं ने स्टूडेंट को प्रमोट करने की मांग की थी, लेकिन विश्वविद्यालय की इन तैयारियों से स्पष्ट है कि ऐसा कोई निर्णय नहीं हो सकेगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रेल मंत्री पर साधा निशाना, प्रधानमंत्री मोदी को भी दी है ये सलाह। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लॉकडाउन में फंसे श्रमिकों को उनके गृह स्थान पर पहुंचाने के लिए शुरू की गई श्रमिक स्पेशल ट्रेन की लेट डिलीवरी को लेकर शनिवार को रेल मंत्री पीयूष गोयल पर निशाना साधा और प्रधानमंत्री मोदी से भी उनके मंत्रालय लेने की सलाह दी। गहलोत के अनुसार भारतीय रेलवे में इस तरह की अव्यवस्था को कभी देखने या सुनने में नहीं मिली है। गहलोत ने ट्वीट किया है, जिसमें लिखा है कि कम से कम 40 श्रमिक स्पेशल ट्रेन देरी से पहुंची है। एक ट्रेन को अपने गंतव्य को पहुंचने के लिए 9 दिन लग गए। अब तक 80 मौत हो चुकी है। उन्होंने आगे लिखा है कि मेरा प्रधानमंत्री मोदी को सुझाव है कि गोयल को बिना मंत्रालय का ही मंत्री बना दिया जाए, क्योंकि हमने भारतीय रेलवे में इसी तरह की अव्यवस्था को अब तक कहीं नहीं सुना है। उन्होंने केवल भाजपा के लिए ही धुन जुटाने को ध्यान केंद्रित किया जाए। गौरतलब है कि श्रमिक स्पेशल ट्रेन में अव्यवस्था को लेकर विपक्षी दल लगातार सरकार पर हमला कर रहा है। हाल में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी सवाल खड़ा किया था। उन्होंने कहा था कि क्या केंद्र की भाजपा सरकार सच में पागल हो गई है। श्रमिक ट्रेन 2 दिन की बजाय 9 दिन में पहुंच रही है। भूखे और प्यासे 7 लोगों की मौत हो गई और मौत ही नहीं बल्कि गरीबों की ये हत्या है। उन्होंने लिखा है कि माननीय रेल मंत्री जी, कृपया जवाब दीजिए कि 2 दिन की बजाय 9 दिन में ट्रेन क्यों पहुंची। 7 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है। कोरोना गाइडलाइन के साथ 1 जून से शुरू होगा राजस्थान में पर्यटन। 2 सप्ताह की एंट्री रहेगी फ्री। कोविड-19 यानी कोरोना के कारण राजस्थान में करीब 2.5 माह से पूर्व 18 मार्च से ही बंद किए गए पर्यटन स्थल अब 1 जून से लॉकडाउन 5 में खोले जाएंगे। पहले 2 हफ्तों तक सभी जगह पर पर्यटकों को मुफ्त एंट्री दी जाएगी। कोरोना यानी कोविड-19 के कारण राजस्थान में ये पर्यटन स्थल बंद कर दिए गए हैं। वहीं पुरातत्व व संग्रहालय विभाग ने राजस्थान में सभी स्मारक और पर्यटन स्थलों को कोरोना गाइडलाइन की शर्तों के साथ खोलने के आदेश जारी किए हैं। राजस्थान सरकार के अधीन सभी स्मारक और महल और किले और म्यूजियम और अन्य पर्यटन स्थल 1 जून से पर्यटकों के लिए खोल दिए जाएंगे। पहले 2 हफ्ते तक सभी जगहों पर पर्यटकों को मुफ्त एंट्री दी जाएगी। कोरोना संक्रमण की शुरुआत में केंद्र सरकार के आदेश के बाद प्रदेश में सभी स्मारक, किले और महल और म्यूजियम 18 मार्च तक के लिए बंद कर दिए गए थे। तब से लेकर अब तक पर्यटन को पूरी तरह बंद कर दिया गया था। माना जाता है कि एक पर्यटक कहीं घूमने जाता है तो अलग अलग तरह के व्यवसाय से जुड़े लोगों को रोजगार मिलता है। पर्यटन बंद होने के बाद उन तमाम लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट लगातार गंभीर होता जा रहा है। ऐसे में अब कोरोना की नई गाइडलाइन के साथ पर्यटन को खोला जाएगा। वही शुरुआती 2 हफ्तों में सभी पर्यटकों को मुफ्त में एंट्री दी जाएगी। पहले हफ्ते के 2 दिन छोड़कर 1 दिन पर्यटन किया जाएगा। वही पहले हफ्ते में मंगलवार, गुरुवार, शनिवार और रविवार सुबह 9 बजे से 2 बजे तक पर्यटन होगा। दूसरे हफ्ते में मंगलवार, गुरुवार, शनिवार और रविवार सुबह 9 से 1 बजे और दोपहर 3 से 5 बजे तक पर्यटन होगा। इन दोनों हफ्तों में देश विदेशी पर्यटक को लुभाने के लिए मुफ्त एंट्री दी जाएगी। वही जून के तीसरे हफ्ते में पर्यटन पूरे सप्ताह सुबह शाम की पारी के लिए पर्यटन शुरू हो जाएगा। वही सामान्य फीस वहां पर ली जाएगी। वही पर्यटन स्थल पर यह रहेगी गाइडलाइंस, किसी भी स्मारक पर पर्यटकों को एंट्री मास्क लगाकर ही दी जाएगी। एंट्री के समय पर्यटकों को सैनिटाइज किया जाएगा और उसकी थर्मल स्क्रीनिंग भी की जाएगी। वही पर्यटन के दौरान सभी पर्यटकों को सोशल डिस्टेंसिंग की पालना अनिवार्य रूप से करनी होगी। एक बार में एक ही ग्रुप को एंट्री दी जाएगी, उसको 5 मिनट बाद दूसरे ग्रुप को उसमें एंट्री दी जाएगी। वह स्मारक में कार्यरत ऐसे कर्मचारियों और अधिकारियों को कहीं नहीं बुलाया जाएगा जो हॉटस्पॉट या कंटेनमेंट जोन में रहते हैं। वही
टिकटोंग में बुकिंग विंडो से कम और ऑनलाइन टिकट से ज़्यादा प्राथमिकता दी जाएगी उन्हें। इस दौरान नाइट टूरिज्म और एलिफेंट राइडिंग बंद रहेगी।